बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक सहाबी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ, ये हमारे लिए बड़ी सआदत है। बीवी ने कहा ज़रूर दावत दें। सहाबी ने छुरी उठाई और एक भेड़ ज़िबा की। बीवी खाना पकाने में मसरूफ़ हो गई और सहाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। सहाबी के दो छोटे छोटे बेटे थे। एक बेटे ने बाप को भेड़ ज़िबा करते हुए देखा था। बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा कि काश तू होता तो देखता कि अब्बू ने भेड़ कैसे ज़िबा की, क्या मैं तुझे दिखाऊं? छोटे भाई ने कहा हाँ हाँ ज़रूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कान में पड़ी तो उसने बेटे को डांट कर कहा ये तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखी तो मुंह पीट कर रह गई, मगर इतने बड़े सदमे के बावजूद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पकाने में कोई कोताही ना की। उसने अपने बच्चों की लाशें उठाई, उन्हें दूसरे कमरे में रख कर उन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर के बाद उसका शौहर हबीबे खुदा को अपने साथ लेकर आया। आप एक कमरे में बैठे। बीवी ने अपने शौहर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया और उसे कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई खलल वाक़ई ना होने देना। सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लुकमा तोड़ा ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुआ और कहा कि आप अपने मेज़बान से कहें कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर नहीं बैठेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने दोनों बेटों को भी यहाँ बुला लो। मेज़बान ने कहा या रसूल अल्लाह, वो दोनों बच्चे हैं, खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस लौटें। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नामुमकिन है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरे दोनों बेटे मर चुके हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और अल्लाह ताला से उनकी ज़िंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और बच्चे ज़िंदा हो गए और उठ बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी दस्तरखान पर अपने साथ बिठाया। बच्चों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ खाना खाया। बाज़ उलमाए कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की तादाद 4000 बताई है। उनमें से कुछ मौजज़ात गुज़वात के वक्त ज़हूर पजीर हुए। मसलन अगर जंग के वक्त किसी मुसलमान फौजी का कोई उज़्व कट जाता तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लुआब मुबारक लगाते तो वो हिस्सा जुड़ जाता था और ज़ख्म का निशान भी दिखाई नहीं देता था। जंगे बदर में माज़ बिन जबल राजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने माज़ बिन जबल राजी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव पर तलवार मारी जिससे उसका पाँव कट गया। सहाबाए कराम उन्हें मैदान जंग से ज़ख्मी हालत में उठाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। उस वक्त वो दर्द की शिद्दत से कराह रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पाँव का झूलता हुआ हिस्सा दूसरे पाँव के साथ मिलाया और लुआब मुबारक लगाकर ऊपर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबाए कराम ने उनकी पट्टी खोली तो उनका पाँव बिल्कुल ठीक था और उस जख्म का निशान तक दिखाई नहीं देता था। जंगे खैबर के किलों को फतह करना मुसलमानों के लिए चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी मुकाबला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक किला के पहलवान का नाम मरहब था। वो बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वो मुसलमानों के मुकाबला पर आता तो मुसलमान उसके सामने ठहर ना पाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का मोहिब होगा। वो जम कर हमला करने वाला होगा, भागने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला उसके हाथों पर अपनी मदद नाजिल करेगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कहाँ है? तो सहाबा कराम ने कहा उनकी आंखों में दर्द है और वो आराम कर रहे हैं। आपने फरमाया उन्हें यहाँ लाओ।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने अपनी उंगली से थोड़ा लुआब उनकी आंखों में लगाया तो वो फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और उनके किले के दरवाजे को उखाड़ डाला और उनके किले पर कब्जा कर लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का अपना बयान है कि पूरी जिंदगी मेरी आंखें कभी खराब नहीं हुई और आखिर में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो के चंद वाक़ियात बयान करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ सफर पर निकले। रास्ते में एक जगह उन्होंने पड़ाव किया। उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा मैं इसे ज़िबा करूंगा, दूसरे ने कहा मैं इसकी खाल उतारूंगा, तीसरे ने कहा मैं इसका सालन तैयार करूंगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूंगा और आग जलाऊंगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप हरगिज तकलीफ ना करें, हम खुद ईंधन जमा करेंगे और आग जलाएंगे, आप आराम से बैठे रहें और तमाम काम हम पर छोड़ दें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम पर अपने लिए कोई बराबरी और कोई फौकियत पैदा नहीं करना चाहता और मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला को वो बंदा नापसंद है जो दूसरों पर बोझ बना हुआ हो। अहले मदीना की आदत थी कि वो रोजाना नमाज के बाद सुबह सुबह अपने बर्तनों में पानी भरकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अपना हाथ डिबोते थे। सहाबा इस पानी को मोतबर समझकर अपने घरों में ले जाते थे। जब शदीद सर्दी होती थी और पानी बर्फ की तरह ठंडा होता था उस वक्त भी लोग पानी भरकर आपके पास आते थे, लेकिन आपने कभी किसी को ये कहकर वापस नहीं किया था कि पानी बहुत ठंडा है, मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता, लिहाजा अपना बर्तन वापस ले जाओ। एक मर्तबा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हुज़ैफा यमानी मदीने से बाहर गए और उन्होंने नहाने का इरादा किया। जनाबे हुज़ैफा ने एक कपड़ा तान कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बनाया और उस पर्दे की ओट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। जब आप गुस्ल कर चुके तो आपने वही कपड़ा पकड़ा और उसे तान कर फरमाया हुज़ैफा अब तुम नहाओ, मैं तुम्हारे लिए पर्दा बनाऊंगा। हजरत हुज़ैफा ने बहुत माजरत की और कहा आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, आप जहमत ना करें, लेकिन उनकी माजरत के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ी के सफ़र के बार बार असरार करने पर फरमाया जब दो शख्स रफ़ी के सफ़र हों उनमें से अल्लाह को वो शख्स ज़्यादा पसंद है जो अपने साथी से ज़्यादा प्यार करता है।